ठीक है जी, फिर शुरू कर लेते हैं। हाँ जी, बताओ भाई, वेलोसिटी मैक्सिमम कितना फॉर्मूला? मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी? माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाई। ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी होती है? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। राइट। मैग्नीट्यूड बताया करो, ओमेगा स्क्वायर ए। माइनस हमें क्या दर्शाता है उसकी? ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर प्लस ए की तरफ है तो माइनस होगा एक्सेलरेशन, अगर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड माइनस ए की तरफ है तो प्लस में होगा एक्सेलरेशन। ठीक है, वो सिर्फ उसका काम सिर्फ डायरेक्शन बताना है। ओके, चलो ये तो हमने कर लिया, होमवर्क तुम लोगों ने कर लिया। होमवर्क डिस्कशन से पहले एक बार हम इनका कंबाइंड एक ग्राफ बनाते हैं। किसका? डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का एंड एक्सेलरेशन का, और उनमें से उसके रिजल्ट में से हम एक और चीज भी निकालेंगे भाई, कितना कितना फेज डिफरेंस है। ओके चलो, हम अगर साइन वाली इक्वेशन लेके चले, डिस्प्लेसमेंट की अगर इक्वेशन हम लेते हैं y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या बन जाती है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इन दोनों में कितना फेज डिफरेंस है? पाई बाय 2 का। करेक्ट। चलो हेडिंग बनाओ तुम लोग, इसमें लिखो कंपैरिजन बिटवीन displacement, velocity and acceleration. डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां से वेलोसिटी की जो इक्वेशन बनी वो बनी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एंड एक्सेलरेशन की क्या इक्वेशन बनी थी? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बिल्कुल सही बात है। अगर ये मैं आगे वाला माइनस हटा दूं और उसको साइन के अंदर ले जाऊं, ठीक है, तो वो क्या बन सकता है? यहां से अगर मुझे साइन हटाना है, ये माइनस साइन हटाना है, तो ए ओमेगा स्क्वायर, तो कैन आई राइट दिस एज साइन ओमेगा टी प्लस पाई। व्हाट इज साइन ऑफ पाई प्लस थीटा? कॉस। साइन पाई प्लस थीटा, जब 180 प्लस थीटा करते हैं। अच्छा, साइन ही होता है। माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, यस। ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। यस, 180 प्लस समथिंग इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो इसलिए इसका बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, ये ठीक है। जब साइन पाई प्लस थीटा हम कर रहे हैं तो नेगेटिव बन गया। और जब हम इवन मल्टीपल ऑफ 90 से करते हैं, यहाँ पे 180 से कर रहे हैं, तो साइन का फंक्शन साइन ही रह जाएगा। अगर हम 90 प्लस करते तो कॉस कॉस बन जाता साइन। यस सर। और अगर हम 270 में करते तब भी क्या बन जाता? साइन क्या बन जाता? कॉस बन जाता। ठीक है अर्शिया, रिमेम्बर दैट। अर्शिया, यस सर। ठीक है। यस सर। और ये v इज इक्वल टू, अच्छा इसको भी अगर मुझे साइन की टर्म्स में लिखना है, कॉस को, ये जो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या? ए ओमेगा, कैन आई राइट इट एज साइन ऑफ ओमेगा टी क्या? प्लस पाई बाय 2। राइट, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, राइट, बिकॉज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। इट इज कॉस थीटा। प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में। अच्छा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है,
तो हमने प्लस क्यों लिखा? तो साइन का लेंगे ना, साइन। साइन देखेंगे, बिल्कुल हम साइन 90 प्लस थीटा को लेके जा रहे हैं कॉस में, है ना? तो हम साइन किसका देखते हैं? पहले वाले का, जिसको लेके जाना है। ठीक है, तो साइन को देखेंगे। राइट, चलो ये हमें लग गया पता है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई वेलोसिटी जो है वो कितना फेज आगे है डिस्प्लेसमेंट से? π/2। π/2, राइट। और जो एक्सेलरेशन है वो डिस्प्लेसमेंट से कितना फेज आगे है? π। पाई भाई, एंड वेलोसिटी से कितना फेज आगे है? π/2। π/2 π/2, बिल्कुल सही बात है। राइट, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि भाई यहां से यहां देखें, अगर ये प्लस π/2 हो रहा है, that is velocity is ahead of displacement by phase of π/2. Acceleration is ahead of velocity by phase of π/2, and acceleration is ahead of displacement by phase of π/2। और इनके हम ग्राफ्स बना सकते हैं। देखो साइन का ग्राफ हमें पता है, साइन का ग्राफ कहाँ से शुरू होता है? ओरिजिन से। ओरिजिन ओरिजिन से। पहले ऊपर जाएगा पहले नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा। पहले ऊपर जाता है, बिल्कुल ठीक है। कॉस का ग्राफ क्या ओरिजिन से स्टार्ट होता है? नो सर, उसकी cos 0 की वैल्यू ही 1 है। राइट, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो पहले अगर मुझे y का ग्राफ बनाना है, y में साइन आता है, फिर v में cos आता है, और इसमें a में कौन आ रहा है? माइनस साइन। a में कौन आ रहा है? सर माइनस। आपने जो लिखा है एंड में एक्सेलरेशन। में पाई आना वहाँ पे चाहिए, π/2 नहीं आएगा। पाई आएगा। पाई, ओहो इधर भी π/2 लिख दिया यार। बिल्कुल सही बात है। चलो अच्छी बात है, तुम लोग जिंदा हो। हम्म, मैंने बोला भी π/2 था, ये पाई बोला नहीं था? सर, पाई बोला था। अच्छा, बोला पाई था, ओके ठीक है। तो हम ग्राफ बनाते हैं इनके। लेट्स डू इट। ओके, तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट का। पहले बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t ना, ये इक्वेशन है। तो साइन का ग्राफ बनाएंगे, जितना ऊपर लेके जाओगे उतना नीचे लेके आना। दिस इज द ग्राफ, ये आगे चलता जाएगा और इधर है y, ठीक है। और ये कितना होगा?
दिस इज हाउ मच? pi by 2. नहीं ये यहाँ पे 1. 1. नहीं, ये y की इक्वेशन है, y इज a sin ओमेगा t, sin ओमेगा t की वैल्यू 1 है, तो बच गया क्या? A. यहाँ पे है a और यहाँ पे क्या होगा? Minus. A. -A. बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे v का ग्राफ है y इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। ये cos का ग्राफ बनाना है, मतलब शुरू कहाँ से होगा? ये ऊपर से, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। नहीं। अच्छा, इधर ना तुम लोग ये बना लेना जरा कि भाई ये थोड़ा पता लग जाएगा तुम लोग को पॉइंट कहीं पे आ रहा है, बिल्कुल इसके नीचे। You can mention the points here. This is pi, this is 2 pi, this is 3 pi, this is 4 pi। ठीक है ना? ओके, तो जो v का ग्राफ है वो स्टार्ट होगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जब साइन मैक्सिमम होता है तब कॉस क्या होता है? जब साइन 1 होगा तो कॉस क्या होगा? मिनिमम 0 0। जब साइन 1 है तो कॉस क्या होता है? 0 0 साइन राइट, साइन 1 कितने पे होता है? 90 डिग्री 90 डिग्री पे, पाई बाय 2 पे, राइट? तो पाई बाय 2 पे ये तो 1 है साइन, तो ये देखो यहाँ पे 1 है। कॉस क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे कॉस के ग्राफ को इधर से क्रॉस करना चाहिए, तो यहाँ से क्रॉस करेगा और यहाँ तक जाएगा। तो इसको थोड़ा बढ़िया तरीके से इसको घुमा लेना, ऐसा कुछ करके, ठीक है? ये फिर ऐसे इधर को जाएगा और यहाँ पे ये जब फिर 0 हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे चलता रहेगा ये ग्राफ। राइट, ये ग्राफ बनेगा, और यहाँ पे जो मैक्सिमम है दिस विल बी हाउ मच? ये वाला ये पॉइंट कितना होगा? ये वाला a ओमेगा, और इधर कितना होगा? ये -A ओमेगा। माइनस a ओमेगा, राइट। और ये ग्राफ है v का। फिर आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ग्राफ did you note that this is minus sign? Acceleration is minus sin omega t, right? तो ये माइनस साइन है, मतलब साइन का बिल्कुल उल्टा बनेगा ग्राफ ये, हाँ के ना? Yes. क्या ये स्टार्ट 0 से होगा? फिर ये तो पाई से स्टार्ट होगा क्योंकि पाई का डिफरेंस आना अच्छा, नहीं मतलब 0 मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होगा? नहीं सर होगा। नहीं हो भी सकता है नहीं होगा पता नहीं होगा, पता नहीं। ओके, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें निकालनी है 0 पे, तो ओमेगा टी को मैं जब 0 पुट कर दूंगा तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? अच्छा, साइन ओमेगा टी, साइन 0 कितना होता है? 0 0। एक्सेलरेशन कितनी आ गई? 0 0 अरे ग्राफ किए हो ना तुम लोग 10th तक, यस सर है ना? Yes. जब हम ग्राफ करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वाई निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वाई निकाल लेते हैं। एक्स पुट करते हैं, वाई निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी हमें एक्स पुट करना है 0, वाई कितना आ गया? वाई मतलब एक्सेलरेशन, वाई एक्सिस पे कौन है? एक्स, ये एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 0, तो मतलब किधर से स्टार्ट होने वाला है? ये ओरिजिन से ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और बिल्कुल साइन का कब बनेगा? भाई साइन लिखा है लेकिन आगे माइनस लगा है, तो अगर साइन वाला ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो ये किधर जाएगा? नीचे की तरफ नीचे जाएगा, तभी माइनस होगा ना भाई, है ना? हाँ के ना? यस सर ठीक है, इस लाइन को नीचे ले आओ जरा, तो पता लग जाएगा हमें 0 कहाँ पे लेके आना है इसको।
बिल्कुल ऐसे ही बनाने तुम लोगों ने, ऊपर से नीचे नहीं, है ना ग्राफ। चलो अब हम इसको पूरा कर लेते हैं। ये ग्राफ जाएगा नीचे ऐसे, और फिर जाएगा ऐसे, फिर जाएगा ऐसे, फिर जाएगा ऐसे। ठीक है, बिल्कुल। ये थोड़ा लास्ट में गड़बड़ हो गई। ओह शिट, पूरा ही मिट गया। सिलेक्टेड इरेजर नहीं है यार। ठीक है, तो ये अपने पास बन गया एक्सीलरेशन का। और यहाँ पे बताओ मुझे जरा, ये कितना है, ये वाला मैक्सिमम पॉइंट? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस ए ओमेगा बिल्कुल सही बात है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। और ये कितना है? प्लस ए ए ओमेगा स्क्वायर। प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। ठीक है, इनमें भी तुम लोग लिख सकते हो, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज, सॉरी, दिस इज 3 पाई, ये पाई है, 2 पाई है, दिस इज 3 पाई, पाई बाय 2, दिस इज पाई बाय 2। ठीक है, हो गया। और अगर मुझे यहाँ पे साथ में टाइम पीरियड, अच्छा टी, जो टाइम बड़ा टी होता है, जो टाइम पीरियड वाला टी होता है, वो कहाँ पे आके खत्म होगा, जरा मेरे को बताओगे? पाई 2 पाई, मतलब पाई बाय 2 पे, पाई पे 2, 3 पाई बाय 2 पे, 2 पाई पे, कितने पे खत्म होगा वो? कैपिटल टी में कहाँ पे मेंशन करूं इस ग्राफ में? सर एंड में सर लास्ट 4 एंड में पाई। ही करोगे? 4 पाई। 4 पाई, 4 पाई। 4 पाई पे, वहां पे जाके कैपिटल टी क्या होता है? सर 2 पाई पे। 2 पाई पे करोगे सर ओमेगा टी करके। ऑसिलेशन के बाद कर लो। वैसे कैपिटल टी का मतलब तात्पर्य क्या होता है? सर वन ऑसिलेशन, मतलब एक में ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा। वन ऑसिलेशन को कितना टाइम लगा, बिल्कुल सही बात है। मतलब ग्राफ जब अपने आप को रिपीट मार जाए, दैट इज वन ऑसिलेशन। यस सर। और इस ग्राफ ने कौन से फेज के बाद रिपीट मारा अपने आप को? 2 पाई। 2 पाई। पाई पे, 2 पाई पे। मिलन, आर यू सेइंग पाई? 2 पाई बोला सर। 2 पाई बोला था, ठीक है। 2 रास्ते में ही रह गया, कोई बात नहीं। तो हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे है टी, यहाँ पे है टी बाय 2, इधर है टी बाय 4। हाँ के ना? यस यस। ये है ऐसे, यहाँ पे भी ये टी है, क्योंकि ये जो ये जीभ सी बन रही है ना, ये एक, ये उसके अगली अगली फिर ये दूसरी बनेगी, तो ये भावना समझो तुम। तो यहाँ पे आएगा ये टी बाय 2, ये है टी बाय 4, टी बाय 4, टी बाय 2 एंड टी। ठीक है आर्यन। हाँ, एक्स एक्सिस पे मैंने पहले फेज ले लिया था, टाइम टाइम भी ले लिया, मतलब दोनों का। एक्स एक्सिस पे चाहे तुम फेज ले लो, तो फेज लोगे तो पाई बाय 2 पाई, 2 पाई ये लिखोगे। टाइम लोगे तो टी बाय 4, टी बाय 2, टी, ये सब आएगा, है ना। तो ये जनरल बनवा दिया मैंने, कुछ भी ले लो एक्स एक्सिस पे, तो अकॉर्डिंगली वहां पे लेबलिंग हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, ऑल डन, ओके है। सर क्या बताया अभी? एक्सेस एक्सेस पर मैंने बोला कि एक्स एक्सिस पे भाई तुम लोग जो हिसाब देखो, अगर एक्स एक्सिस पे हम फेज लेते हैं तो एक्स एक्सिस पे हम क्या मेंशन करेंगे? पाई वाला सिस्टम सारा, फेज ओमेगा टी लेते हैं अगर हम, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं उसी रंग में लिख देता हूं, अगर तो ओमेगा टी लिया हुआ है तो लाल रंग वाले लेबल जाएंगे इसमें, या अगर टाइम लिया हुआ है तो हरे रंग वाले लेबल जाएंगे। हरे रंग में कौन क्या लिखा है? मैंने टाइम लिखा है, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी ले सकते हो। ओके सर। ठीक है, चलो बढ़िया है।
ओके ग्रेट। अब हम करते हैं इसके सवाल डिस्कस। होमवर्क तुम लोगों का ये भूलना नहीं है तुम लोगों ने। वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है? मेन पोजीशन तीन Main पोजीशन पे position पर मेन पोजीशन पे। और कितनी होती है? ए ओमेगा ए ओमेगा। और एक्सेलरेशन कहाँ पे मैक्सिमम होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पर पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे। और कितनी होती है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ए राइट। इसका चाहे टेबल एक टेबल से ही बना लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं पैरामीटर, ये क्वांटिटी बढ़िया रहेगा। फॉर्मूला मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन। क्वांटिटी अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, पहली है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज फॉर्मूला इज y इज इक्वल टू लेट्स से a sin ओमेगा t, मान लो ये ले लेते हैं। तो मीन पोजीशन पे कितनी है डिस्प्लेसमेंट? 0 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी है? ए a। वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और क्या आ जाएगा, या फिर वो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा t, दोनों आ सकते हैं। ठीक है। तो मीन पोजीशन पे कितनी होती है ये? ए ओमेगा ए ओमेगा a ओमेगा एंड दिस इज मैक्सिमम। और एक्सट्रीम पोजीशन पे कितनी होती है? 0 0 which is minimum. And third is acceleration. Acceleration का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस ओमेगा स्क्वायर y, या फिर माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, या ये यूज कर लो। ठीक है। अब दोनों केसेस में सेम ही बात है। तो मीन पोजीशन में कितनी है ये एक्सेलरेशन? 0 मीन पोजीशन पे इज 0 which is minimum, and extreme position पे is माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। मतलब हम इसका यही लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, which is maximum. ठीक है, this is magnitude. ठीक है, ये भी हमने इनफैक्ट मैग्नीट्यूड ही लिखा है, क्योंकि अगर एक साइड में जाती हुई ए ओमेगा होगी तो वापस आते हुए माइनस ए ओमेगा भी तो होगी ना। हाँ के ना? अगर राइट में ए ओमेगा है तो लेफ्ट में कितनी होगी? माइनस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, राइट। तो लेकिन हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें हमेशा मैग्नीट्यूड्स ही यूज करने हैं इसके। ठीक है जी। तो ये टेबल जो है तो नो के काम आ जाएगा, एक समरी टाइप बन गया है। चलो बना लिया टेबल, करें डिस्कस। यस ओके, एक्सरसाइज 0 मुझे यहाँ से हाँ जी बोलो, एक्सरसाइज 0 में बोलो, पार्ट बी में डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 3 तक। नो, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 तक।
क्वेश्चन नंबर 4. A body is executing SHM when its displacement from the mean position is 4 cm and 5 cm. The corresponding velocities are this the time period of the. Surbhi, unmute करो. यस सर. हाँ भाई, डाउट बताओ इसमें क्या दिक्कत है, क्या किया था तुमने? सर मैंने तो जैसे सर इसमें वेलोसिटी दी हुई है तो हर एक उसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था. बोलो फॉर्मूला बोलो. सर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इनटू ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर रूट. v स्क्वायर नहीं y स्क्वायर. हाँ सॉरी वाई स्क्वायर से. तो फिर पहला सबसे पहले वेलोसिटी 10 है वेलोसिटी 10 है. और सर ओमेगा तो पता नहीं है और सर इसका एम्पलीट्यूड भी नहीं पता और वाई 4 है. ठीक है, 4 स्क्वायर राइट. यस सर. ओके. तो फिर ऐसे एक और इक्वेशन बनी. हाँ, इसको पहले स्क्वायर कर लो. तो यहाँ से rather than doing this, it is v square is equal to omega square a square minus y square, है ना. तो पहले यहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 10 square is equal to omega square a square minus 4 square, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी दूसरी वेलोसिटी कितनी दे रखी है 8 है. 8 square is equal to omega square a square minus 5 square. दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं. एक बार डिवाइड करो दोनों को. ओके सर. एक बार डिवाइड कर लो तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा. क्या पूछा गया उसने? टाइम पीरियड. अच्छा टाइम पीरियड पूछा है तो उसके लिए तुम्हें ओमेगा चाहिए. यस सर. हाँ, तो एक बार अगर या तो ऐसी एक ए जब आ जाएगा उसको एक क्वेश्चन में डालना, ओमेगा आ जाएगा तुम्हारे पास. ठीक है सर. सर फिर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी. हाँ चेक कर लेना. सर डायरेक्ट ही निकाल हाँ ना, सकते बहुत हैं आसान. इसमें से? क्या कह रहा है अग्रवाल? सर डायरेक्ट ओमेगा नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, वो रीअरेंज करके डायरेक्ट निकाल लो. सर कैसे? अरे भाई रीअरेंज, ए को अकेला छोड़ लेना राइट साइड में दोनों इक्वेशंस में. v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. a स्क्वायर को अकेला छोड़ ले, ओमेगा स्क्वायर इसके नीचे ले जा, इधर से गया, y स्क्वायर को इधर ले जा, प्लस y स्क्वायर आ गया, तो a स्क्वायर अकेला रह गया. अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे या इक्वेट कर दे. ठीक है सर. 9 तक, नो सर. 12 तक, सिक्स्थ क्वेश्चन सिद्धार्थ. स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम्पलीट्यूड पीरियड मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग. सिद्धार्थ अनम्यूट. यस सर. हाँ भाई, क्या डाउट है इसमें सिक्स्थ में? सर ये समझ नहीं आया कैसे करना है. मैक्सिमम फोर्स का मतलब मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला बोल चल. सर सिंपल फोर्स का फोर्स का फॉर्मूला हाँ क्या होता है? F इज इक्वल्स टू m में यहाँ पे मैक्सिमम है तो ए भी मैक्सिमम लेंगे. ओके सर. मास दे रखा है और ए मैक्स कितना होता है? सर a मैक्स उस पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है. कितना होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर a. माइनस छोड़ दो भाई, मैग्नीट्यूड्स लेंगे हम. अभी बोला मैंने, है ना? ओमेगा स्क्वायर ए. ओमेगा है अपने पास, ओमेगा को क्या लिख देंगे? स्मॉल सर 2 पाई अपॉन 0.20. वैल्यू डाल लेना तुम, कोई नहीं. ओमेगा ये ठीक है. मास है, 2 है, पाई है, टी है, ए है, सब कुछ है. यस सर. बस फिर ओके सर. यूज एवरीथिंग इन एसआई. इन एसआई में ही दे रखा है सब कुछ, ठीक है? वैसे Yes, यूज sir. कर लेना. इसके आंसर न्यूटन में है. हो गए ये तो. 0 के 1 पे चले. हलवा क्वेश्चन है ना, कितने आसान है क्वेश्चन? डाउट ही नहीं आ रहे तुम लोगों को? आधे घंटे में हो गए थे. हाँ जी, बी पार्ट में बोलो 5 तक. टेन तक.
14 तक सर 10th एक बार देखना। which of the following is necessary and sufficient condition for SHM? हाँ जी बोलो। सर इसमें जो डी ऑप्शन है ना उसमें ऐसे रिस्टोरिंग फोर्स वही होगा कि ओपोजिट फोर्स जो होती है जो उसको वापस खींचने की कोशिश करेगी। फोर्स का मतलब होता है जो अपनी तरफ खींचे, हाँ यस सर वही। तो वो चाहिए ना अपने को। यस सर मतलब जो उसको पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ खींचेगी। राइट, बिल्कुल। सी और डी में यही अंतर है, यस सर। है ना। सी में रिस्टोरिंग कुछ नहीं है, साइन का कुछ नहीं है ना, तो इसलिए वो गलत है। यस सर ओके। 14 तक एटीन तक 21 तक। 19th। हाँ जी, क्या कह रही है अर्शिया? 19th। हाँ जी, क्या हो गया? सर मैंने ना इसमें ऐसे बस ले लिया कि फोर्स माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ए और के को मैंने कांस्टेंट ले लिया, बस यही करना है। और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस सर एक्स अपने होनी आप चाहिए, से कांस्टेंट ले लें कुछ भी, ए और के दो। हाँ ए और के तो कांस्टेंट है। ओके सर। 23 तक। सर 23 में ये लेबलिंग अरे लिखना। दे तो रखा है नीचे, ए एंड के आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, अपने आप भी क्यों लेने हैं? बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ दे तो ठीक रखे है हैं। ठीक है सर, ठीक है। सर 23 में ये लेबलिंग से देखना वाई एक्सिस पर नीचे पहले 2 23 में क्या देखना है? लेबलिंग। 2 4 ऊपर है, प्लस में नीचे 4 2 है। ओह ये तो फनी है। उससे गलत आ जाएगी वरना वो हमारे। मतलब वो तुम लोग इसकी भावना समझ लो यार, ये मैं करा दूंगा करेक्ट। समझ गए। और ये वेलोसिटी देखना इस साइड पे क्यों दे रखी है एरो में। यार हाँ वो ठीक है थोड़ा अरे क्या है बना तो मैंने दो। ध्यान भी नहीं दिया है क्वेश्चन करते हुए। वेलोसिटी ऑब्वियसली ये वाई एक्सिस पे ऊपर आएगी एरो, ठीक है। ठीक है सर, बाकी आंसर आ गया। ठीक है, वो तो चलो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, तुम लोग भावना समझ गए थे क्वेश्चन की, हो गया? यस यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। मंथन, क्वेश्चन नंबर 5, अनम्यूट कर जरा। हाँ भाई, क्या कह रही है? सेंटर ऑफ ऑसिलेशन का क्या मतलब है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन। सेंटर ऑसिलेशन का सेंटर का पॉइंट कौन सा होता है मंथन? ये इसके अबाउट ऑसिलेट कर रही है। सर 0.1 मीटर लेना डिस्टेंस। नहीं नहीं, सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन का मतलब ऑसिलेट जिस पॉइंट के अबाउट, ये पॉइंट है ना, मीन पोजीशन होती है। मीन पोजीशन सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन होती है कि नहीं होती? क्योंकि मीन पोजीशन से जितना राइट को जाएगा उतना ही लेफ्ट को जाएगा। यस सर। दोनों साइड एम्पलीट्यूड जाता है ना, यस सर 0.2 लेना, ठीक है सर। तो मतलब ये मीन पोजीशन होती है सेंटर ऑफ द ऑसिलेशन। और क्या वेलोसिटी क्या होती है मंथन वहां पे फॉर्मूला? सर ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और वाई कितना होगा वहां पे? मेन पोजीशन पे सर 0। 0 होगा। तो भाई याद कर, अभी हमने टेबल किया है उसका, तो कितना बन गया? मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा बन गया सर। यस सर। हाँ बस, तो सीधा बोलना ए ओमेगा। राइट, यस सर। ठीक है। ये रिजल्ट एक्चुअली बहुत बार डायरेक्टली यूज होता है, वी शुड रिमेंबर दिस। ओके ओके सर। ठीक है बच्चों, एनीथिंग एल्स? हो गया? एवरीवन डन? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। ओके ठीक है, अग्रवाल साहब ने बता दिया यस सर, तो ठीक है, फिर हम बंद करते हैं इसको। राइट, तो ये होगा काम खत्म। ओके